नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महानंद गाइड में। आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन के म्यूटेशन के बारे में, यानी दाखिल खारिज के बारे में। यह क्या होता है और कैसे किया जाता है, और स्टेटस जब चेक करते होंगे उसके दौरान कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट हायरिंग, फॉरवर्ड टू कर्मचारी और कर्मचारी रिपोर्ट। इन चारों का मतलब क्या होता है हम वन बाय वन अभी आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम को करवाने चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूं, इसलिए यह जानकारी प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है। ठीक है। और दोस्तों बताएंगे कि इसमें जो म्यूटेशन के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है कौन सब लगने वाले हैं, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब है ज़मीन के मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित या ट्रांसफ़र करना, इसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं या दाखिल खारिज बोलते हैं। दोस्तों, जब आप किसी से ज़मीन लेते हैं तो म्यूटेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि जो सरकारी रिकॉर्ड में जो नाम होता है, ठीक है, वो बदलवाना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि अभी जो ज़मीन आप लिए हैं ओनली रजिस्ट्री हुआ है, आपके नाम पे ज़मीन नहीं आया है, ओनली रजिस्ट्री हुआ है। आपके नाम पे न जमाबंदी चलेगा न रसीद कटेगा। ठीक है। इसके लिए आपको दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। ठीक है। जो सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम है, उसका नाम कटवा करके अपने नाम पे लेने के लिए आपको दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। तब जाके जो है आपके नाम पे रसीद कटेगा और फिर उसके बाद जो है जमाबंदी आपके नाम पे चलेगा। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। दोस्तों, इसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जो आपका मोहरिल कबेला देगा। ठीक है। कबेला लगेगा, और जो ज़मीन का जो रसीद है, ज़मीन का रसीद लगेगा, और आधार कार्ड। इसमें पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नहीं लगेगा, ओनली आधार कार्ड। और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दाखिल खारिज करवाइएगा उस टाइम बहुत OTP आता है, यानी कि 5-6 बार OTP आएगा, तो इसलिए मोबाइल नंबर बहुत नेसेसरी है। ठीक है। यानी कि जो मोहरिल कबेला देगा, कबेला लगेगा, ज़मीन का रसीद, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो दाखिल खारिज कहाँ से करें? ठीक है। तो इसका 2 तरीका है, मैं आपको 2 तरीका बता देता हूँ। अगर आपको मालूम है तो आप खुद से कर सकते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो किसी साइबर कैफ़े या प्रखंड या ब्लॉक में जाकर करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आपको जानकारी है तो आप खुद से करिए, अगर जानकारी नहीं है तो आप ब्लॉक या प्रखंड में जाकर कर सकते हैं। जब मैं ब्लॉक में गया था मेरे से 200 रुपया लिया था। ठीक है। हो सकता है आपसे 100 ले या 150 ले, ठीक है, लेकिन 200 से नीचा ही लेगा। ठीक है। जैसे ही वहाँ पर आवेदन हो जाएगा तो आपको एक रिसीविंग देगा। ठीक है। रिसीविंग देने के बाद फिर उसमें आवेदन संख्या लिखा रहता है, यानी टेम्पोररी नंबर। आप 1 या 2 दिन के बाद जो है आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन अभी कहाँ पर है। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि इस चारों का मतलब क्या होता है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट हायरिंग और फॉरवर्ड टू कर्मचारी और कर्मचारी रिपोर्ट। दोस्तों, जब आप आवेदन किए होंगे तो उस टाइम आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया होगा, जब रिसीविंग दे देगा। ठीक है। तो फिर वहाँ पे जब आप चेक करिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपने आवेदन कर चुके हैं, आपका आवेदन सक्सेसफुल जो है आवेदन हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर में आएगा फर्स्ट हायरिंग, तो वहाँ से क्या होता है CO के पास जाता है कागज़। ठीक है। तो CO के पास जब कागज़ जाएगा तो फिर वहाँ पे चेक करेगा, फिर वो क्या करता है कर्मचारी के पास भेज देता है। ठीक है। कर्मचारी के पास भेजने के बाद, ठीक है, वहाँ पर कर्मचारी क्या करेगा, चेक करेगा, यानी फील्ड वेरिफिकेशन करेगा। जो लेखपाल होता है, पटवारी होता है, वो जो है फील्ड पे जा कर के, जहाँ आप प्रॉपर्टी लिए हैं वहाँ जा कर के, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको ले जा कर के एक फ़ोटो लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपना ऑफिस में जा कर के खाता खेसरा, जो खतौनी होता है, जमाबंदी नंबर होता है, वो चेक करेगा कि जिससे आप ज़मीन लिए हैं उसके नाम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। ये भी चेक करेगा कोई बकाया लगान तो नहीं है, और ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवादित तो नहीं है। अगर विवाद रहेगा तो फिर आपका म्यूटेशन प्रक्रिया वहीं रुक जाएगा। ठीक है। अगर ये सारा चीज़ सही रहा, कर लिया, सब कुछ ओके है, तो कर्मचारी क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, कि रिपोर्ट कर देगा, वो डायरेक्ट CO के पास कागज़ चला जाएगा। ठीक है। ये जो कर्मचारी रिपोर्ट का मतलब ही होता है, जब कर्मचारी रिपोर्ट आवे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कर्मचारी के तरफ से वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कर्मचारी जो है कागज़ को फॉरवर्ड कर दिया वहाँ से CO के पास। ठीक है। फिर CO जांच करेगा कि जो कर्मचारी चेक किया है, जांच किया, वो सही है कि नहीं है। ठीक है। जब CO के पास कागज़ जाएगा फिर उसको लगेगा कि सब कुछ ओके है, तो आपका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज स्वीकृत हो जाएगा। फिर आपके नाम पे जो है
जमाबंदी और रसीद कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ को अब पता चल ही गया होगा कि दाखिल खारिज का क्या प्रक्रिया होता है। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।